नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे भोजपुरी के स्टार सिंगर, एक्टर और राजनीति में अपनी एंट्री कर रहे पवन सिंह की। जी हां, पवन सिंह ने अपनी भोजपुरी भाषा और अपनी एक्टिंग के दम पर न केवल उत्तर भारत में एक अलग पहचान बनाई, बल्कि बॉलीवुड तक उन्होंने अपनी इस कला का लोहा मनवाया। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों लोकसभा चुनाव की पहली सूची जारी कर दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से चुनावी मैदान में भी उतारा जाता है। लेकिन जैसे ही पवन सिंह को पता चला कि उनको पश्चिम बंगाल से चुनाव में उतारा जा रहा है, उन्होंने तुरंत इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं पश्चिम बंगाल से चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं, और आसनसोल से मिली टिकट को उन्होंने वापस लौटा दिया। उसके एवज में उनको जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से और विशेष तौर पर आरजेडी, जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उस पार्टी की तरफ से विशेष ऑफर दिया गया। आरजेडी की पार्टी ने उनको आरा, बिहार की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने की बात कह दी। लेकिन हाल ही में दर्शकों, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। जी हां, इनमें वो नेता और अभिनेता शामिल हैं जो अब राजनीति की पटरी पर अपनी जिंदगी और अपने भविष्य की दौड़ को जबरदस्त तरीके से दौड़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मनोज तिवारी, जो कि भोजपुरी स्टार हैं और दिल्ली से वर्तमान में सांसद हैं, उनको इस सूची में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन पवन सिंह का नाम सामने नहीं आता है। पवन सिंह न सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी प्रभावशाली अपना जो है प्रदर्शन रखते हैं। उनकी भाषा के आधार पर करोड़ों उनके फैंस हैं, उनके दर्शक हैं, उनके चाहने वाले हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह जहां भी जाएंगे, जाहिर तौर पर उस पार्टी को राजनीतिक फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को आसनसोल टिकट से, वो टिकट जो वापस पवन सिंह ने लौटा दी थी, वो फैसला किए जाने के बाद एक जो मन बना लिया कि पवन सिंह से अब किनारा ही कर लिया जाता है, वह उनके लिए काफी घातक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट मिलने के बाद ये कहा था कि मैं बिहार को छोड़कर के कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया है, उस फैसले के आधार पर लगातार यहां से पवन सिंह अब विपक्षी गठबंधन के कहीं ना कहीं निशाने पर है। विपक्षी गठबंधन चाहता है कि पवन सिंह को शामिल कर लिया जाए और लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जाए। आपको बता दें कि बिहार की आरा सीट से टिकट देने पर आरजेडी के कई समर्थकों ने उनके इस फैसले का स्वागत किया, और इसके साथ साथ पवन सिंह को लाखों ऐसे लोग हैं जो चुनावी मैदान में देखना चाहते हैं। पवन सिंह ने बीजेपी की टिकट को लौटाते ही ये भी कहा कि मैं अपनी मां से चुनाव लड़ने के किए गए वायदे को पूरा करूंगा और मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। यानी कि साफ तौर पर पवन सिंह ये संदेश देना चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो राजनीतिक सरगर्मियों के बीच चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगे, लेकिन यहां से अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की, अपनी भाषा की और इसके साथ साथ अपने लोगों की जो मांगे हैं, जो डिमांड है, और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भोजपुरी के सुपरस्टार और बॉलीवुड में बड़ा नाम रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा था कि मैंने नाम जरूर सुना है एक लड़के का कि पवन सिंह नाम है, मैं जानता नहीं हूं कि बिहार में कहां से आता है, लेकिन उसकी कला के दम पर उसने जो नाम कमाया है, मैं वाकई उत्साहित हूं। और वह बिहार के लोगों की यदि सेवा करना चाहता है राजनीति में जुड़ करके, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। यानी कि साफ तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन भी यहाँ पवन सिंह को मिलता हुआ नजर आया। लेकिन अब जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मनोज तिवारी जैसे तमाम नाम शामिल है, क्या यहाँ पर पवन सिंह उनके लिए बिहार में मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे? इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।